Hey everybody, let's start the class. So if you are new to the channel, I welcome you all. And let me tell you what we are doing right now. We are doing newspaper articles. First we'll do vocabulary and then we read the article. And you don't have to write it down right now. I'll send you the vocabulary and article on the Telegram. So if you haven't joined the Telegram, then please do it. The name of the Telegram is BPI Spoken. So let's start it. The very first word is extract. एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू गेट समथिंग. एक्सट्रैक्ट करना मीन्स टू गेट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, मनी फ्रॉम समवन. तो कोई चीज बाहर निकालना. एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई चीज बाहर निकालना. जैसे आपने किसी से, इफ यू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, दैट मीन्स यू गेट इंफॉर्मेशन नोइंगली और अननोइंगली. उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इफ यू आर दैट मच स्मार्ट. सो एक्सट्रैक्ट मीन्स टू गेट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, मनी फ्रॉम समवन. अगर हम सिंपली बोले तो किसी भी चीज का बाहर निकालना. जैसे यहाँ पे आई थिंक दिस टूथ विल हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड मीन्स मान लो कोई दांत है, उसमें कैविटी लग गई है और उसका अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसको बाहर निकालने के अलावा. तो एक्सट्रैक्ट कर देना, उस दांत को बाहर निकाल देना. डन है. एक्सट्रैक्ट करना, टू रिमूव समथिंग. अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? रिमूव कर देना. उसको रिमूव कर दिया, उसको है ना बाहर निकाल दिया. नेक्स्ट क्या है? अंडर द गाइज. यहाँ पे ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है आड़ में. मतलब आप अपना जो रियल अपीयरेंस है, जो आपका रियल नेचर है, वो आप नहीं शो कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हैं. एन आउटवर्ड अपीयरेंस दैट कंसील्स द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग. तो जो आपका आउटवर्ड अपीयरेंस है, जो आपकी बाहरी, जो आपका दिखावा है, वो क्या कर रहा है? कंसील कर रहा है, वो डिसीव कर रहा है, वो चीट कर रहा है, आपके ट्रू नेचर को हाइड कर रहा है. मतलब जैसे सपोज करो आप बहुत अग्रेसिव हो, लेकिन आप बहुत मीठी मीठी तरीके से बात कर रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना ट्रू नेचर क्या कर रहे हो? हाइड कर रहे हो. सो अंडर द गाइज मतलब जैसे ये अंडर नहीं है, मतलब यहाँ पे आप इन भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे ये मेन शब्द हो जाता है गाइज. इसका मतलब हो जाता है नॉट टू बिहेव इन योर रियल और इन योर नेचुरल मैनर, है ना. यू आर हाइडिंग योर रियल आइडेंटिटी. कंसील कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने आप को आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं. द मैन हु अराइव्ड इन द गाइज ऑफ ड्रग डीलर वर एक्चुअली अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स. तो मतलब मान लो कि जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि बड़े बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उन्हीं के जैसे बन के जाते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है? वो लोग जो किस रूप में आए थे? इन द गाइज ऑफ ड्रग डीलर, मतलब ड्रग डीलर का रूप धारण करके आए थे. वो लोग एक्चुअली में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स थे. तो उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को क्या किया था? हाइड किया था. अपनी रियल आइडेंटिटी को क्या किया था? कंसील किया था. कंसील करना मीन्स हाइड करना. कंसील करना मीन्स किसी चीज को हाइड करना. सो एक आपका आउटवर्ड अपीयरेंस जो आपके रियल नेचर को क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है, उसको कंसील कर रहा है. डन है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपिचुएट. परपिचुएट का मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना, उस काम को जारी रखना, उस काम को बंद ना होने देना, उसको आगे बढ़ाते रहना. जैसे कुछ चीज गलत है ना. जैसे आजकल मान लो पब्लिसिटी, पब्लिक की अटेंशन लेने के लिए गलत तरीके से भी यूज किया जाता है. और मान लो कोई पर्सन है, उसकी कोई गलत वीडियो फोटो वायरल कर दी गई है, अब वो पर्सन खुद सामने से आके उस बात को स्टॉप नहीं कर रहा है, वो उसको खुद आगे बढ़ने दे रहा है, वो खुद उसको कीप गोइंग, आगे बढ़ने दे रहा है, उसको चलने दो, है ना. पब्लिसिटी तो मिल रही है ना, लोगों की अटेंशन तो मिल ही रही है. वी आर द टॉक ऑफ द टाउन, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अल्टीमेटली वी वांट इट, so let's perpetuate it. Why to stop it? To perpetuate means to make it continue for long time. चलते रहने दिया, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है. Keep going, चलते रहने दिया. Maintain, continue,
कैरी ऑन और एक्सटेंड, बढ़ने दिया उसको। जैसे कि इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ वेपन्स विल ओनली परपिचुएट द वॉर, मतलब अगर हम वेपन्स की सप्लाई को और बढ़ाते रहेंगे तो इससे जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती रहेगी, वो लड़ाई आगे कैरी ऑन रहेगी, चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिस्ट। इंसिस्ट करने का मतलब होता है जैसे किसी को आप किसी को दबाव दे रहे हैं, ठीक है, उसको परसुएड कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आप खुद उस बात को एकदम अड़े हुए हैं, आप उस बात पर अड़े हुए हैं। टू से फर्मली, फर्म का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड, ठीक है, आप कैसे हैं, आप एकदम डिटरमाइंड हैं, आप एकदम अपनी बात को लेके एकदम अड़े हुए हैं, रिजिड हैं आप अपनी बात को लेके। और फर्मली क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया कि आपने कैसे कहा है उसको, एकदम एकदम अपने बात पे एकदम आप अड़े हुए हैं, बहुत अब दृढ़ता के साथ में आपने उस बात को बोला है। या आप कोई चीज डिमांड कर रहे हैं फोर्सफुली कि यार ऐसा तो होना ही चाहिए, प्लीज ऐसा करो। अब थोड़ा पोलाइट होके बोलो या गुस्से में आके बोलो, बट यू वांट कि आपकी बात मनवाई जाए, मतलब आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। स्पेशली वेन अदर्स डिसएग्री विद और ओपोज व्हाट यू से, मतलब मैं आपकी बात से अग्री नहीं कर रही हूँ बट आप अपनी बात पे इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं ये सही है। इंसिस्ट करना मतलब उस बात पे दबाव देना, उस बात पर जोर देना। जैसे ही इंसिस्टेड मी नॉट टू लीव हिम अलोन, ठीक है, दैट नाइट, तो मतलब उस रात मैं उसको अकेले ना छोड़ूं, इस चीज के लिए उसने मुझे एकदम फर्म तरीके से डिटरमाइंड मैनर में ये बात बोली, मेरे अपनी बात पे अड़ा रहा या उस बात पे जोर दिया। नेक्स्ट वर्ड है बीइंग प्रोफाइल्ड। बीइंग प्रोफाइल्ड का मतलब जैसे अगर हम अगर इसको क्राइम के सेंस में देखें, सो क्राइम के सेंस में बीइंग प्रोफाइल्ड मतलब जो आपके स्कैमर्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, उन्होंने आपकी हर एक इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है, गैदर कर लिया है। अब उनको पता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली है, तो उसको भी आपका प्रोफाइल्ड करना हो गया, बीइंग प्रोफाइल्ड। अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत प्रोफाइल्ड होते हैं, पीआर स्टंट्स होते हैं, है ना। किसी पर्सन को अगर हमें गलत तरीके से प्रोफाइल करना है, उसको गलत तरीके से उसकी इमेज क्रिएट करनी है, तब भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रापोलेटिंग मीन्स आपका गेटिंग, यहाँ पे क्या है, ये गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पकड़ में नहीं आ रहा है, बट अगर हमें उसको पकड़ना है तो फिर हमें अंडर कवर होके उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करके ही हम ये काम कर सकते हैं। सो उसकी प्रोफाइल, उसको उसका पूरा बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जानकारी लेना, वो हो गया हमारा बीइंग प्रोफाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलोक्वियल। कोलोक्वियल का मतलब होता है आम बोलचाल वाली भाषा, जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग अपने घर पे बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारी हो जाती है कोलोक्वियल। मीन्स यूज्ड अबाउट वर्ड्स और फ्रेजेस दैट वी यूज्ड इन स्पोकन कॉन्वर्सेशन। मीन्स स्पोकन कॉन्वर्सेशन मीन्स जो हमारी नॉर्मली बोलचाल की भाषा है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है। जैसे अगर सपोज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करूंगी और वो मेरे फ्रेंड्स मेरे मान लो मेरे बचपन के दोस्त हैं या ऐसे दोस्त हैं जिनसे कोई फॉर्मल नहीं है चीजें, तो हम बहुत डिफरेंट टोन में बात करते हैं, हमारे शब्दों के फ्रेजेस, हमारा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे सेंसिबल रहना पड़ेगा। आई कांट बी सो फ्री, राइट। सो आई कांट यूज कोलोक्वियल लैंग्वेज। तो it's not like I am trying to be some different person, but yes, absolutely, like you can't be so free with me, na, you can't use that language that you use with your friends. So the language that you use with your friends is a type of colloquial, or that you use at your home, it is your colloquial language, that is your informal language, everyday जो हम लोग use करते हैं, it's casual and conversational. Is it done? Suppose
अब टीचर ने आपसे क्लास में क्या बोला, स्टॉप यूजिंग कोलोक्वियल लैंग्वेज, यू आर इन द क्लास नॉट इन पार्क, कि आप ना ये जो आम बोलचाल वाली भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हो ना क्लास में, ये बंद करो, तुम क्लास के अंदर हो, किसी पार्क में नहीं बैठे हो। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाता है कि ऐसा होना संभावित है, मतलब पॉसिबल है। जैसे अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, सपोज ना आप प्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर है वो आपकी दुकान पे, मान लो आप ना रियल इस्टेट की बिजनेस में हो, आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, आप बिल्डर हो, तो फिर आपने देखा कि हाँ यार ये जो बायर है ना ये 4-5 बार आ रहा है, तो लग रहा है कि ये जब ये खरीद सकता है, ये पॉसिबल है कि ये संभावित है कि ये खरीद ले, जिसको आई थिंक हिंदी में भावी भी कहते हैं, मतलब होने वाला, उम्मीदवार है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो समवन हु माइट बिकम अ कस्टमर और बायर। व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑफ कनेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब कि ये खरीद सकते हैं, ये पॉसिबल बायर्स हैं, ये ले सकते हैं। सपोज करो आप कैसे पता करोगे कि ये आपका प्लॉट खरीद लेगा कि नहीं? आपने देखा है हाँ ये ना कुछ दिनों से सर्च कर रहा है, इसकी सर्च हिस्ट्री बता रही है कि ये इस पर्टिकुलर चीज को लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो संभावित है कि वो सामान ले ले, वो तो वो प्रोस्पेक्टिव हो गए। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर आप अमेजोन वगैरह पे कुछ सर्च करते हैं और फिर आप देखेंगे अदर साइट्स पे भी ना आपको वही वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप आपके प्रोस्पेक्टिव बायर हैं उस प्रोडक्ट के, तभी तो आपने सर्च किया है, तो वो अगेन एंड अगेन आपको वो एडवर्टाइज दिखाएगा, तो आपके मन में आएगा हाँ यार ये खरीद ही लेता हूँ। डन है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना, गलत चीज करना। जैसे किसी के सिग्नेचर को आपने कॉपी किया, सिग्नेचर कॉपी करके आपने उसको ठग लिया, या किसी भी चीज को इलीगली कॉपी करके उसको डिसीव करना। सो द क्राइम ऑफ इलीगली कॉपिंग समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। डिसीव करना मीन्स चीट करना, जैसे फॉल्सिफिकेशन, फेकिंग, चीट एंड इमिटेशन। डन है। सो फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? द क्राइम ऑफ इलीगली कॉपिंग समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। तो किसी इंसान को धोखा देने के लिए आपने किसी भी चीज को गलत रूप से, गैर कानूनी रूप से उसको कॉपी किया है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी चीज को हम फॉर्जरी कह सकते हैं। फॉर्जरी सिग्नेचर हो सकता है, फॉर्ज सिग्नेचर, तो मतलब आपने गलत, उसका नकली आपने साइन किया है, ऑथेंटिक वो नहीं है। डन है। चलिए अब हम लोग अपना आर्टिकल रीड करते हैं। आर्टिकल इज रिगार्डिंग डिजिटल अरेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट मीन्स क्या हुआ कि आपको एक फोन कॉल आएगा आपके व्हाट्सएप पे या आपको किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर वो आपको एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स या किसी भी आर्मी पर्सनल या पुलिस पर्सनल की तरह वो लोग बिहेव करेंगे। फिर वो इस तरीके से बोलेंगे कि लाइक you have done something illegal or the relatives of your family have done something illegal, and then they'll create some type of panic and everything will look so real. Even they'll create some type of voice of your relatives and they'll try to prove everything that is authentic. So this has created so much tension in you that now you are not able to think. So now whatever will they say, you'll do it. जैसे कि अब वो आपको बोलेंगे कि आप अपना फोन जो भी उनसे व्हाट्सएप पे उन्होंने वीडियो या ऑडियो कॉल किया हुआ है कि आप उसको कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको 24/7 हमारे साथ में कंटिन्यू रहना होगा। और उसके बाद में फिर वो आपसे बोलेंगे कि आपको यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन में या यहाँ पे आपके साथ में हुआ है तो आपको वहां पहुंचना होगा। फिर वो आपको इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि फिर जब वो आपसे ये बोलते हैं कि आप इतना नंबर ऑफ अमाउंट हमें इस पे ट्रांसफर कर दीजिए और आपका जो ये केस है वो फिनिश हो जाएगा, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और हमें लगेगा कि चलो ठीक है हम इतनी प्रॉब्लम से बच जाएंगे इतना पैसा देके, और वो पैसा आपसे ले लेंगे और उसके बाद वो लोग गायब हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? आपके साथ में डिजिटली फ्रॉड हुआ।
ठीक है ना। नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट। अब यही वाली बात हुई कि वो अपीयर हुए, उन्होंने कहा अब आप मुझे देखिए, और फिर वो डिसअपियर हो गए, अब आप मुझे नहीं देखिए। सो डिजिटल अरेस्ट आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड। डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक नया तरीके का साइबर फ्रॉड है दैट हैज अफेक्टेड मोर देन 92,000 इंडियंस दिस ईयर। और इस डिजिटल अरेस्ट ने इस साल के अंदर में ही 92,000 इंडियन को अफेक्ट किया है, उनको प्रभावित किया है। क्रिमिनल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, फिर वो आपको वीडियो कॉल करेंगे टू एक्सट्रैक्ट मनी। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स टू गैदर मनी, कि वो आपसे पैसा लेने के लिए अंडर द गाइज ऑफ रिजॉल्विंग टैक्स और लीगल ड्यूज। वो किस तरीके से बिहेव करेंगे कि वो आपने कुछ मिस्टेक की है, आपने कुछ इलीगल काम किया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो आपसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये आपकी विजेता सिंह हैं, आपकी द हिंदू की एडिटोरियल। स्पीक्स टू विक्टिम्स एंड द पुलिस टू अंडरस्टैंड हाउ द क्राइम इज परपेचुएटेड। तो इन्होंने जो विक्टिम्स हैं पुलिस से बात की कि किस तरीके से ये जो क्राइम है वो चलते आ रहा है, किस तरीके से ये क्राइम मेंटेन हो रहा है। सो इसी चीज के बारे में हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओवर द पास्ट 3 months, Ruchi Garg, 44 years, a stay-at-home mother of 2 in Ghaziabad, Uttar Pradesh, has preferred offline transactions to on digital ones. अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे ओवर द पास्ट 3 months, पिछले 3 महीनों से ये जो रुचि गर्ग हैं ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये उनकी एज बताई, कहाँ पे रहती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, स्टे एट होम मीन्स घर पे रहती हैं, मदर ऑफ 2, 2 बच्चों की माँ है, उनका रहने का एड्रेस क्या है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ये सब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, रुचि गर्ग हैज प्रीफर्ड, यहाँ समझ में आया, हैज प्रीफर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स टू डिजिटल वन। तो ये रुचि गर्ग ने क्या चीज को प्रीफर किया है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रीफर किया है डिजिटल वंस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ उनके साथ कि वो डिजिटल ना हो रही हैं? लेट्स सी। इन अगस्त, a 13-minute WhatsApp audio call changed the way she uses the internet and social media. अगस्त में एक 13 मिनट की एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉल ने चेंज द वे, उनके तरीके को बदल दिया, जिस तरीके से वो इंटरनेट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया करती थी। Like many others in her circle, Garg used to spend up to 8 hours on her phone on various social media apps, especially WhatsApp. Like many others, हम सब लोग भी हैं, फ्री टाइम में हम लोग बस सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सो गर्ग भी जो थी वो यूज्ड टू स्पेंड, क्या करती थी, यूज्ड टू क्या दिखाता है, हमारी हैबिट को शो करता है, पास्ट हैबिट को। वो क्या क्या करती थी, 8 घंटे तक अपने वेरियस सोशल मीडिया एप्स को यूज किया करती थी, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप को। यहां तक क्लियर है? One morning, after her second son had gone to school and her husband to office, Garg got a WhatsApp call from a number displaying the photo of a police officer in uniform. एक सुबह जब उनका जो सेकंड चाइल्ड है वो अपने स्कूल चला गया और उनके हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो जो रुचि गर्ग हैं उनको एक व्हाट्सएप कॉल आया और वो जो नंबर था उस पे किस चीज की फोटो डिस्प्ले हो रही थी, एक पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई अ पुलिस ऑफिसर वुड बी कॉलिंग मी। फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि मुझे समझ नहीं आया, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाई कि एक पुलिस ऑफिसर मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। ठीक है, द मैन स्पोक क्विकली, वो जो इंसान जो कॉल पे था वो एकदम तेजी से बोला, सेइंग दैट माई एल्डर सन हु इज स्टडिंग इंजीनियरिंग इन कॉलेज इन वेलोर इन तमिलनाडु हैड बीन अरेस्टेड इन अ मेजर स्कैम। तो उसने फोन कॉल पे क्या बोला कि जो मेरा बड़ा बेटा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तमिलनाडु में, उसको अरेस्ट कर लिया गया है एक बड़ा स्कैम में। कोई स्कैम कर हुआ जिसमें वो भी उसमें इन्वॉल्व था, इसी चक्कर में उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ही टोल्ड मी दैट
इफ आई वॉन्टेड टू सेव हिज रेपुटेशन आई वुड हैव टू पे 80,000। फिर वो आगे क्या बोलती हैं कि उस आदमी ने मुझसे क्या बोला कि यदि मैं अपने बच्चे की, अपने बड़े बेटे की रेपुटेशन को बचाना चाहती हूं तो मुझे उसको कितना पैसा दे देना चाहिए, 80,000। The money, he said, was to prevent her son's photograph from being widely circulated। और ये पैसा उन्होंने क्यों मांगा था उस आदमी ने? उसने ये बोला था कि जो ये पैसा हम ले रहे हैं तो फिर जो तुम्हारे बेटे की फोटो है उसको हम सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स पे उसको सर्कुलेट नहीं होगी। प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज को स्टॉप करना, उस चीज को रोकना। एंड ही डिडंट लेट मी हैंग अप, और उसने मुझे फोन नहीं रखने दिया। यही तो आपका अरेस्ट हो गया ना। ही इंसिस्टेड दैट इफ आई वॉन्टेड टू कंसल्ट माई हस्बैंड आई शुड कॉल हिम फ्रॉम अनदर नंबर। ठीक है, उसने मुझे किस बात पे दबाव दिया कि अगर मैं अपने हस्बैंड से कंसल्ट करना चाहती हूं तो मैं दूसरे नंबर से उनको फोन करूं। आगे, she panicked and sent the money to the unified payment interface number the scammer had given her। Obviously कोई भी इंसान इतने में पैनिक हो ही जाएगा, और वो पैनिक हो गई और जो उसने 80,000 रुपीज की जो डिमांड की थी वो उसके यूपीआई पे भेज दिया। आई कुड हियर माई सन्स स्क्रीम इन द बैकग्राउंड। और सोचो कि फ्रॉड का लेवल आप देखिए कि वो उनको उनके बड़े बेटे की आवाज, उसके चिल्लाने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मे बी दे यूज्ड एआई टू जनरेट हिज वॉइस, और शायद उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया था उसकी आवाज को जनरेट करने के लिए। When the caller asked for more money, something felt odd and she called her son from another number। एक बार उन्होंने 80,000 ऑलरेडी भेज दिए और उसके बाद में जो कॉलर है वो और एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए उनसे बोलने लगा, तो फिर उनको कुछ अजीब महसूस हुआ। फेल्ट ऑड का मतलब हुआ कुछ उनको अजीब महसूस हुआ, कुछ स्ट्रेंज उनको फील हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? शी कॉल्ड हर सन फ्रॉम अनदर नंबर। फिर उन्होंने दूसरे नंबर से अपने बेटे को कॉल किया। ही सेड ही वॉज इन क्लास, और उनके बच्चे ने क्या बोला कि वो क्लास में है। एंड आई अंडरस्टूड दैट आई हैड बीन स्कैम्ड एंड हंग अप। तो मैं समझ गई कि मेरे साथ में क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। गर्ग इज ओवरवेल्म्ड बाय वॉट हैपेंड टू हर। ओवरवेल्म हो जाना मीन्स किसी भी फीलिंग के साथ में, किसी भी इमोशन से भर जाना। अब दुख से, खुशी से, गुस्से से, किसी भी टाइप के इमोशन से भर जाना। ठीक है। शॉक दैट द स्कैमर हैड प्रोफाइल्ड हर, और मतलब मैं इस चीज से एकदम शॉक्ड हो गई कि स्कैमर ने मुझे प्रोफाइल किया। मीन्स उसके पास में मेरी इंफॉर्मेशंस थी कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे, और उनको उसके पास मेरी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल थी। इस चीज ने मुझे क्या कर दिया? शॉक्ड कर दिया। एंड न्यू वेयर, आगे देखें, एंड वॉट हर सन वॉज स्टडिंग, एंड दिस इज फियर ऑफ बीइंग स्कैम्ड अगेन। और ये जो डर था कि ये तो मेरे साथ में ये फिर से उसके स्कैम हो सकता है। आई वर्बली इन्फॉर्म द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन वेलोर एज आई वॉज वरीड अबाउट माई सन। तो मैंने वहां पे जो आपके पुलिस के जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट हैं उनको मैंने इन्फॉर्म किया वर्बली ही, बट दे डिडंट परस्यू, दे डिडंट कंटिन्यू द केस बिकॉज द स्कैमर्स नंबर वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। गर्ग इज अमंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस हु हैव बीन द टारगेट ऑफ स्कैम नोन कोलोक्वली एज डिजिटल अरेस्ट। सो गर्ग भी उनमें से जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन हैं जो इस स्कैम में फंस रहे हैं, उनमें से वो भी एक है। ठीक है। और उस स्कैम को कोलोक्वली, नॉर्मली भाषा में क्या बोला जा रहा है? डिजिटल अरेस्ट। फ्रॉम जनवरी 1 टू नवंबर 15 इस ईयर का अगर हम देखें, एज मैनी एज 92,323 डिजिटल अरेस्ट हैव बीन रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री। सोचो ये वाला जो फिगर्स है ना, ये तो रिकॉर्डेड है, और सोचो कितने सारे नंबर्स, कितने सारे लोग होते हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं करवाते हैं।
सो अगर हम इस साल के जनवरी 1 से लेके नवंबर 15 तक देखें तो आपके 92,323 डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स ये लिखवाए गए हैं, विद पीपल collectively being cheated of 2,140.99 करोड़। इतने सारे पैसों के साथ में ऑलरेडी इनके साथ फ्रॉड हो चुका है, एज पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर that operates under the Ministry of Home Affairs and is the nodal body for monitoring, analyzing and investigating साइबर क्राइम ट्रेंड्स। सो आपकी जो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ही इसको क्रिएट किया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को, जो आपकी ये एक मेन बॉडी है मॉनिटर करने के लिए, देखरेख करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और फिर साइबर क्राइम जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपकी जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये एक नोडल बॉडी है। There are many more like Garg who have not filed police complaints। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट की ही नहीं है। अक्टूबर 27 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सावधान किया, कॉशन्ड पीपल अगेंस्ट द न्यू साइबर क्राइम। तो इस डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को सावधान किया। उन्होंने डिस्क्राइब व्हाट गर्ग एंड अदर्स लाइक हर हैव गॉन थ्रू। जो गर्ग जिनकी कहानी अभी हमने देखी और उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्रिमिनल्स कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मेक फोन और वीडियो कॉल टू प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स। तो जो आपके क्रिमिनल्स हैं वो उनकी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ इस पर्सन के पास इतना पैसा होगा, वो एक आपका पॉसिबल उनके लिए सही सस्पेक्ट वो है विक्टिम है, उसको वो फंसाते हैं। फिर वो कैसे बिहेव करते हैं, ऑफिशियल्स की तरह फ्रॉम वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज and at times from Reserve Bank of India and extort money by creating atmosphere of fear। और वो किस तरीके से लोगों से पैसा निकालते हैं, किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, डर का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट आर जस्ट वन ऑफ मैनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम इन इंडिया। सो जो डिजिटल अरेस्ट है ना, वो तो बहुत सारों में से एक आपका है, ऐसे तो बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू I4C, Indians are likely to lose over 1.2 lakh crore, roughly 0.7% of the GDP over the next year due to cyber fraud। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। Through 2024 until November 11, financial fraud in the country reported via MHA या Ministry of Home Affairs Cyber Crime portal, cyber crime stood at 19,888.42 crore। My God। 1930 helpline to report such fraud recorded 14.41 lakh कॉल्स। मतलब ये जो आपकी ये शायद नंबर है, इस पे कॉल करेंगे क्या, हेल्पलाइन है टू रिपोर्ट्स, हाँ मतलब शायद ये हेल्पलाइन है, ये नंबर है जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो आप ऐसे फ्रॉड को वहां पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और वहां पे उनको 14.41 लाख ऐसी कॉल रिसीव हुई है फ्रॉड को लेके। 2023 में अप टू 15.56 लाख, अच्छा मतलब डिक्रीज हुआ है। 24 में 14 लाख था और 23 में ऑलरेडी 15 लाख थे। 15.56 लाख कॉल रिसीव हुए थे। टोटल साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड जो था वो 921.59 करोड़, ठीक है। विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 113% फ्रॉम 2021 टू 60% फ्रॉम दिस। तो यू कैन सी द फिगर्स। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हो सकता है।
क्योंकि जब बात हमारे अपनों पे आ जाती है तो वहाँ पे जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिकली नहीं उतनी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा, काम रहना होगा। और जैसे मोदी जी ने भी बोला था कि कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कोई भी एजेंसी आपसे इस तरीके से पैसे नहीं मांगती है व्हाट्सएप पे, तो आप बस पैसे तो आप भेज ही नहीं सकते हैं। पैनिक क्रिएट हुआ है वो ठीक है आप, बट लेकिन खुद को संभालिए कि ऐसे कैसे आपसे कोई भी एजेंसी पैसे मांग रही है। ये तो डायरेक्ट फ्रॉड है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें इसके लिए अवेयर रहना होगा। स्कैम कंपाउंड लर्निंग, तो मैंने बोला ना कि जब मैं खुद न्यूज़पेपर आर्टिकल कवर कर रही होती हूँ तो मुझे खुद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सो आई फील इनलाइटेड। और जैसे आज मैंने जब ये कवर किया तो मैंने खुद इसके बारे में, ये स्कैम कंपाउंड क्या है, तो स्कैम कंपाउंड का मतलब यहाँ पे वो चैम्बर से है, वो जो छोटे छोटे ऑफिस एंड रूम एंड बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं जहां पर स्कैम करने को लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और इवन अगर जो जिनको वो ले रहे हैं वो सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, तो उनके साथ में फिजिकली, साइकोलॉजिकली उनके साथ अब्यूज होता है, उनको हैरेस किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। So, August 20, around 550 kilometers from Delhi, a physician in Lucknow, Uttar Pradesh, fell victim to an identical crime. तो वो भी एक सेम आपके इसी तरीके के क्राइम में फंस गए। He was held hostage digitally for 48 hours and lost 48 lakh. उनको तो मतलब हॉस्टेज बनाना, बंदी बना लेना, डिजिटली उनको 48 आवर्स के लिए बंदी बना लिया। मतलब उनको बोला कि आप फोन नहीं काटेंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। और उन्होंने 48 लाख का उनसे पैसा मतलब क्या कर लिया, एक्सटॉर्ट कर लिया। नवंबर 14 यूपी, अब अगस्त 20 को हुआ था, नवंबर 14 को जो यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने अरेस्ट किया 5 लोगों को गुरुग्राम से, जो हरियाणा में है, who had cheated the physician। तो आपके नवंबर 14 को 5 लोगों को अरेस्ट किया गया गुरुग्राम हरियाणा से। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वालों की बात है यहाँ पे, हमने पाया दैट द मनी फ्रॉम द लखनऊ डॉक्टर वॉज डिपॉजिटेड इन 2 बैंक अकाउंट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू 178 अदर बैंक अकाउंट्स। एक ना शायद इंडिया में एक वेब सीरीज भी आई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें भी कुछ ऐसे ही साइबर क्राइम के बारे में, फ्रॉड के बारे में बात हुई थी। तो वहां पे उन्होंने, ये जो विशाल विक्रम सिंह हैं, इन्होंने क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो 48 लाख जो उन फिजिशियन से लिए गए थे उसको 2 अकाउंट और उसके साथ साथ में 178 अदर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये आपके जो है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं, इन्होंने बताया। जो मेन अक्यूज्ड है, जो मेन आरोपी है, उसको क्या आइडेंटिफाई किया गया कि उसका नाम पंकज है, वो 28 साल का है, ग्रेजुएट है और आपके अलवर राजस्थान का रहने वाला है। ठीक है, जो ये आपके एएसपी हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो ये आपका पंकज सुरेला है, हैड गॉन टू वर्क इन अ स्कैम कंपाउंड इन कंबोडिया इन मार्च। तो ये वहां पर गया था स्कैम कंपाउंड में, ये पूरा प्रोसेस, वहां पूरा ऑफिस है, वहां आपको पूरा सिखाया जाता है। The outfit was owned by 5 or 6 Chinese nationals with staff hired from Pakistan, Nepal and India. They received training in how to cheat people by posing as CBI, police, crime branch and narcotics department officials, the ASP says. तो वहां पर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से लोगों को चीट किया जाए। इसीलिए तो बात यह है ना कि जब इतने बड़े लेवल पे बंदा सीख के आ रहा है तो फिर फ्रॉड तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ना हम अपने आप को भी कुछ बहुत महान ना समझें कि हमारे साथ चीट नहीं हो सकता है। तो हम सबको अवेयर रहना चाहिए, चीट किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अवेयर रहना है हमें।
Suspect were arrested on charges of cheating, forgery and criminal conspiracy under Bharatiya Nyaya Sanhita in section 66 of the Information Technology Act। यहाँ पे बताया गया है कि उनको किस किस चार्जेस के ऊपर में अरेस्ट किया गया है। फिर आगे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, स्कैम कंपाउंड्स इन एशियन कंट्रीज सच एज कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, आपके अजरबैजान दैट रिजेंबल कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर्स के जैसे दिखाई देते हैं। बाहर से देखोगे तो नॉर्मल लगेगा, एकदम बहुत सही अच्छा खासा आपको वहां पे ऑफिस एनवायरनमेंट लगेगा, बट अंदर जाके तो पता नहीं क्या ही दिखाई देगा। These compounds used to be casinos that shut down during the COVID-19 pandemic। ये जो आपके कंपाउंड्स हैं वो किस यूज्ड टू बी कसिनोज, क्या हुआ करते थे, ये कसिनोज हुआ करते थे, कोविड-19 के दौरान में ये बंद हो गए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें सो इंडियन यूथ आर बीइंग रिक्रूटेड विद ऑफर्स ऑफ आईटी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आपके यूएन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडियन यूथ है उनको हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, उनको ऑफर्स क्या होते हैं कि आपको आईटी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको मिलेगा, ठीक है, ऑफन बेस्ड इन थाईलैंड। उसके बाद में जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको एजेंट्स मिलते हैं जो उनको दूसरे इंसान के पास भेज देते हैं और जो उनको अक्रॉस द बॉर्डर लेके जाता है कंबोडिया, म्यांमार, यहाँ पे वो लेके जाते हैं। अराउंड 1300 इंडियंस हैव बीन रेस्क्यूड, बचाए गए हैं फ्रॉम स्कैम कंपाउंड्स बिटवीन मई एंड अगस्त दिस ईयर। सो इसके लिए हमारे जो यूथ हैं वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं चीजों को लेके, सुनते थोड़ा कम है ना। मेरी बात को लेके भी सोच रहे होंगे मैम भाषण दे रही है, तो मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे पता है तुम लोग जल्दी बोर हो जाते हो, तो बोर होने की जरूरत नहीं है, बट जितना कह रही हूँ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भी स्कैम हो सकता है कितने भी सावधान होने के बावजूद, तो इसीलिए दिमाग को खोल के रखना है, पैनिक नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है ना। सो चलो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।